सुप्रभात बच्चों। आज मैं आप लोगों के सामने सही मिठाई वाला पाठ कक्षा 7वीं से लेकर उपस्थित हुई हूँ। बहुत ही मीठे स्वर में एक आदमी मिठाई वाला मिठाई बेचने गली गली आता था और बच्चों को पुकारने का उसका जो तरीका होता था, कहता था बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। तो इस अधूरे वाक्य को ऐसे विचित्र लेकिन बहुत ही मधुर ढंग से वो गाता था कि जो भी सुनने वाला होता था वो दौड़ा चला आता था। और उसके स्नेह में अभिशक्त होकर जो उसके गले से जो गान फूटता था, वो आसपास के मकानों में हलचल मच जाती। जितने भी छोटे छोटे बच्चों को होते थे उनको अपनी गोद में लेकर माएँ छत पर आ जाती और झांकने लगती। गलियों में जो भी छोटे छोटे बगीचों में जहाँ पर बच्चे खेल रहे होते, वो बच्चे पूरा दौड़ दौड़ कर आ जाते, उसे घेर लेते और वो खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। बच्चे खिलौने देखकर खुश हो जाते थे, क्योंकि सभी बच्चों को खिलौने बहुत पसंद होते हैं, तो वे बहुत खुश हो जाते। वे पैसे लाकर क्या करते, अपने माने अपने हिसाब से मोल भाव कहते, अपनी बचपनी तोतली आवाज़ में बोलते इसका दाम कितना है और उसका कितना है और उसका कितना है। इस तरह से खिलौने वाला भी बहुत खुश होता और उन बच्चों को खिलौने दिखाता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और जिनको जो खिलौना पसंद होता था उन्हें वो दे देता। खिलौने लेकर बच्चे उछलते कूदते गाना गाकर अपने घर में चले जाते और खिलौने वाला भी उसी प्रकार गाकर बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला इस तरह से दूसरे गलियों में चला जाता था। उसी गली में एक व्यक्ति रहते थे जिनका नाम था राय विजय बहादुर। उनके दो बच्चे थे, एक का नाम था चुन्नू, दूसरे का नाम था मुन्नू। चुन्नू मुन्नू भी घर आए खिलौने लेकर के। ठीक है, तो जब वो खिलौने लेके आया तो बोला कि मेरा घोड़ा कैसा सुंदर है, मतलब मेरा घोड़ा कैसा सुंदर है। छोटे बच्चे थोड़ा तोतला कर बोलते हैं पहले स्टार्टिंग में। मुन्नू भी बोलता है कि और देखो मेरा कैसा सुंदर है। तो दोनों हाथी और घोड़े लेकर के घर भर में उछलने लगे। इतने में उनकी जो माँ थी जिनका नाम था रोहिणी, वो इनके खेल को देखती रही और फिर बुलाकर पूछी कि अरे वो चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? तो मुन्नू बोलता है 2 पैसे में। खिलौने वाला देकर गया है। रोहिणी सोच में डूब गई कि इतने सस्ते में कैसे दे गया। फिर लेकिन सोचा कि शायद दे गया होगा और थोड़ी सी बात है, इसलिए रोहिणी ने इतना दिमाग नहीं लगाया और वो अपने काम में लग गई, क्योंकि उसे इस बात पर और विचार करने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। 6 महीने के बाद, 6 महीने धीरे धीरे 6 महीने गुजर जाते हैं। 6 महीने के बाद फिर वो खिलौने वाला आता है और इस बार वो मुरलियाँ लेकर आता है। नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के नाम पर समाचार फैल गया था। लोग कहने लग गए कि भाई वाह, बड़ी सुंदर मुरली मुरली बजाता है और गाना बजाकर सुना कर मुरली बेचता है, और वो भी 2-2 पैसे में। तो सोचते हैं, लोग कहते हैं आपस में बात की, इससे उसको क्या मिलता होगा, मेहनत भी तो आती है। तो एक व्यक्ति ने पूछ लिया कि कैसा है वह मुरली वाला, मैंने तो उसे नहीं देखा। तो बोला नहीं, उम्र में भी कुछ ज़्यादा उम्र का नहीं है, यही कोई 30-32 साल का होगा, दुबला पतला सा गोरा सा युवक है और बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। बीकानेरी राजस्थान का जगह है, वहाँ का वो जो रंगीन साफा जो बीकानेरी लोग बांधते हैं, राजस्थानी लोग, वैसा वो बांधता है। तो वही तो नहीं जो सब आपस में बात करते, कहीं वही इंसान तो नहीं जो पहले खिलौने बेचने आता था? तो बोला अच्छा। तो दूसरे ने कहा कि अच्छा, तो कहीं वो पहले खिलौने भी बेचा करता था? बोला हाँ, और इसी प्रकार वो भी आता था। तो बोला शायद वही होगा, लेकिन वह एक उस्ताद है। अब प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा हो रही थी। प्रतिदिन नगर के प्रत्येक गली में उसका मधुर मृदुल स्वर सुनाई देता था, बच्चों को बहलाने वाला, मुरलिया वाला। रोहिणी ने इस बार मुरली वाले का वो स्वर सुना और तुरंत खिलौने वाले की याद उसे आ गई कि वो भी इसी तरह कहता था, कि खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर बुलाता था। रोहिणी उठती है और अपने पति से कहती है कि जाकर थोड़ा दोनों के लिए एक एक मुरलिया ले आओ। और बच्चे जो है वो पार्क में खेलने निकल गए हैं। तो विजय बाबू समाचार पत्र पढ़ रहे थे और दरवाजे पर बुलाते हैं और उससे मोल भाव करते हैं कि कितने की दी। तो टोपी किसी और मुरली वाले की आवाज़ सुनकर बच्चे भी दौड़े दौड़े चले आते हैं। देखते हैं कि किसी की टोपी गिरी पड़ी है, किसी का जूता कहीं छूट गया है और किसी की तोथनी माने पजामा जो है वो ढीली होकर लटक गई है। लेकिन बच्चे
जो है दौड़ते हाँफते बच्चों का झुंड जो है वो चलाता है। आप लोगों को भी पता है कि छोटे बच्चे जो हैं खिलौने और मुरली वाल ये सब उन्हें बहुत पसंद होता है, और जब वो इनकी आवाज़ सुनते हैं तो कहीं भी होते हैं दौड़े चले आते हैं। ये बच्चों का बाल रूप होता है। और ये जो बेचने वाले होते हैं फेरी वाले, ये भी उसी जगह पर बेचते हैं जब बच्चे दौड़े चले आते हैं। ठीक है, तो एक स्वर में सब बोल उठे कि हम भी लेंगे मुरली, हम भी लेंगे मुरली। मुरली वाला बड़ा खुश हो जाता है और बोलता है ठीक है भैया, सबको देंगे, ज़रा रुको, एक एक को देने दो, और अभी इतनी जल्दी हम नहीं लौटेंगे। उसने कहा कि अभी हम यहाँ हैं, सबको देने के बाद ही यहाँ से जाएंगे। और बेचने कहा कि मैंने पूरे बेचने ही तो आए हो, थोड़े ना मैं एक दो लेके आऊँ, पूरी 57 है मेरे पास, मतलब 57। तो सब देने के बाद में वो विजय बाबू से पूछता है कि हाँ आपने क्या पूछा था मुझसे। तो 3-3 के हिसाब से है वो, बोला आपने मुझसे मुरली के दाम पूछे, ऐसे मैं 3-3 पैसे के हिसाब से देता हूँ, लेकिन मैं 2-2 पैसे में ही दे दूँगा। तो विजय बाबू जो है वो थोड़ा मुस्कुराने लगे और मन ही मन कहने लगे कि सब इसी भाव में देते हैं, और तुम लोग का ये बेचने का तरीका होता है कि आपको 1 पैसे कम में दे रहे हैं, ठीक है, और तुम लोग की झूठ बोलने की आदत होती है। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो जाता है, बोलता है कि आपको क्या पता है बाबूजी, इनकी असली लागत क्या है, माने इनकी असली इसके दाम क्या है। ग्राहकों का दस्तूर होता है, दुकानदार चाहे जितनी हानि लाभ उठाकर चीज़ क्यों न बेचे, ग्राहक समझते हैं कि दुकानदार उसे लूट रहा है, तो आप भला क्यों विश्वास करेंगे। लेकिन सच अगर आप पूछेंगे तो असली दाम 2 ही पैसा है। तो बोलता है ठीक है, विजय बाबू बोलता है ठीक है, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, मेरे को 2 ठो दे दो। और वो 2 मुरली लेकर मकान के अंदर चले जाते हैं। मुरली बहुत अच्छी है, और वो सारे बच्चों को एक एक करके, तुम ये ले लो, तुम ये ले लो, सब बच्चों को एक एक करके दे देता है। तो उनमें से एक बच्चा रहता है, उसके पास पैसे नहीं रहते हैं। तो वो कहता है क्या तुम्हें पैसे नहीं मिले। और बोला शायद तुमने अपनी माँ से ठीक से मांगे नहीं होंगे। तो बोला नहीं, मैं अम्मा से पैसे मांगे बोला लेकर आता हूँ। तो बोला हाँ ठीक है फिर जाओ। अब 2 अन्नी है। बोला तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस, बोलता है। अब हिसाब उसाब ठीक हो गया ना, ऐसे करके उनसे वो बच्चों से बातें करता है। फिर मुरली वाला वही गाना गाते हुए आगे बढ़ जाता है। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती है, और उसको अनुभव होता है कि बच्चों के साथ इतने प्यार से बात करने वाला फेरी वाला आज तक कहीं नहीं देखा। बहुत भला आदमी जान पड़ता है। तो अब मुरली वाला जब आगे बढ़ते जाता है तो उसकी जो आवाज़ थी वो धीरे धीरे कम होती जाती है। रोहिणी उसकी आवाज़ को सुनकर कहती है बड़ा मीठा गाता है, मीठे स्वर में बोलता है, बहुत मीठी स्वर है। ऐसे धीरे धीरे 8 महीने बीत जाते हैं, और मुरली वाला फिर 8 महीने के बाद आता है। सर्दी के दिन थे। रोहिणी नहा धोकर मकान की छत पर अपने बाल सुखा रही थी। उसकी कानों में एक आवाज़ सुनाई देती है, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। इस बार मिठाई वाला आता है, जो कि हमारा पाठ का नाम है। मिठाई वाले का स्वर परिचित था। रोहिणी तुरंत नीचे उतरती है और चुन्नू मुन्नू की दादी से कहती है मिठाई वाले को बुला लो, बच्चों के लिए मिठाई लेनी। दादी कमरे में आकर बोलती है मिठाई वाले इधर आना। उनको बुलाती है, मिठाई वाला आ जाता है, पूछता है कितने की दूँ। और मतलब बहुत तरह की मिठाई है, रंग बिरंगी, खट्टी मीठी, जायकेदार। तो जो बच्चे हैं बहुत ही पसंद से, बहुत ही चाव से इसे चूसते हैं। और इसके अलावा खांसी भी दूर होती है। तो बोला पैसे की 1 पैसे की 16 देता हूँ। दादी बोली कि बहुत कम देते हो, 25 दो। मिठाई वाला बोला नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता। ठीक है, तो रोहिणी दादी के पास थी, बोली फिर भी बहुत सस्ती दे रहा है, आप 4 पैसे की ले लो। मिठाई वाला गिनने लगता है, तो 4 पैसे की दे देता है। तो बोलता अच्छा 25 नहीं सही 20 ही दे दो, मैंने बूढ़ी औरत उससे मोल भाव करती है। तो पोपले मुंह से जरा मुस्कुराहट फूट जाती है दादी की। रोहिणी दादी से कहती है दादी इनसे पूछो तो शहर में और भी आए थे क्या पहली बार, क्योंकि यहाँ के निवासी तो लग नहीं रहे। तो मिठाई वाला उत्तर देता है मैं पहली बार नहीं, मैं कई बार आ चुका हूँ,
तो बोले अच्छा, तो तुम मिठाई बेचते हुए आए थे या कोई और? बोले मैं मैंने मिठाई वाला जो है खुश और संशय और विस्मयादि भाव में डूबकर बोला, मैं इससे पहले मुरली लेकर आया था, उससे पहले खिलौने लेकर आया था। तो रोहिणी सोचती है उसका अनुमान ठीक था। बोले लेकिन इन व्यवसाय से तुम्हें क्या मिलता है? तो बोला मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है और कभी नहीं मिलता है, लेकिन हाँ संतोष और धीरज, कभी कभी असीम सुख जरूर मुझे मिल जाता है और मैं ये सुख ही चाहता हूँ। तो रोहिणी पूछती है कैसे? तो वो बोलता है कि रहने दीजिए, मैं बेकार में क्यों चर्चा करूं बीती हुई बातों का। तो बोले नहीं, बताओ क्या बात है। तो बहुत गंभीरता से बोलता है कि मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित इंसान था, मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सब कुछ था, बच्चे थे, 2 छोटे छोटे बच्चे थे और ये सोने का संसार था और संपत्ति बहुत थी, बाहर भीतर सब सांसारिक सुख था, सुंदर स्त्री थी जो कि मेरी प्राण थी, सुंदर बच्चे थे और उनकी कोलाहल, उनकी अटखेलियों से पूरा कोलाहल मचा रहता था। लेकिन विधाता की बात को कोई नहीं टाल सकता, जो लिखा होता है वो होके रहता है। तो दादी बोली प्राण निकाले नहीं निकले, इसलिए मैं, वो कहता है कि मतलब विधाता की लीला है और अब मेरे पास कोई नहीं है, इसलिए मैं अगर मरना भी चाहता हूँ तो मर नहीं सकता। तो इसलिए इन जब बच्चों में मैं बेचने आता हूँ मिठाई, मुरली या खिलौने, तो इन बच्चों में मैं अपने बच्चों को खोज लेता हूँ और वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं। इसलिए अगर उन्होंने दोबारा जन्म लिया होगा तो इन्हीं बच्चों में लिया होगा। तो मुझे संतोष मिलता है इनके साथ, इनको सस्ते में चीज़ें देकर। तो इस तरह जीवन में कभी कभी उन बच्चों में, कहते हैं मेरे बच्चों की झलक मिल जाती है, जब ये उछल उछल कर हंस खेल रहे हैं, मुझे लगता है कि वो खेल रहे हैं। तो रोहिणी की आंखों में आंसू आ जाते हैं उसकी बात सुनकर और उसी समय चुन्नू मुन्नू आ जाते हैं और अपनी माँ के आंचल से लिपट कर कहते हैं अम्मा मिठाई। तो मिठाई वाला कहता है आओ मैं तुम्हें देता हूँ, मुझसे लो। पुड़िया में मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को मिठाई देती है और उनसे पैसे भी नहीं लेता है। दादी बोली अरे अरे ना ना, अपने पैसे लिए जाओ भाई। बोले लो, लेकिन तब तक वो बहुत आगे बढ़ चुका था, बिना पैसे लिए बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। इस तरह से वो मिठाई बेचता हुआ आगे। तो बच्चों इस पाठ से हमें ये पता चलता है कि मनुष्य के पास सब कुछ होते हुए भी अगर सुख शांति जो परिवार में है, अगर वो परिवार नहीं रहता तो वो सुख ढूंढने के लिए कहीं ना कहीं निकल ही जाता है। बच्चों इस पाठ को एक बार अच्छे से पढ़िए। आपका दिन शुभ हो।